हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। द पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है ट्रू इफ $x एंड $y आर ट्रू। बेसिकली हमारे दोनों वेरिएबल्स में $x एंड $y बोथ आर कंडीशन ट्रू होगी, उस केस में ये हमें ट्रू पास करेगा। और इफ $x और $y इज ट्रू, मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो उस केस में हमें कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। देन XOR इफ ट्रू इफ आइदर $x और $y इज ट्रू बट नॉट बोथ। मतलब XOR केस में क्या होना चाहिए कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, कोई एक ट्रू होना चाहिए। डबल एंड ऑपरेटर हम तब यूज करें ट्रू इफ $x एंड $y इज ट्रू। हमारे पास दोनों वेरिएबल $x एंड $y ट्रू होंगे तभी हम इस वेरिएबल का यूज कर पाएंगे। और सिंबल का यूज करेंगे ट्रू इफ आइदर $x और $y इज ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू है। नॉट $x नॉट इक्वल टू ट्रू इफ $x इज नॉट ट्रू। तो हम सभी का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे, PHP लर्निंग। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है 23.php। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि $x इक्वल टू 100 एंड $y इक्वल टू 100। तो इफ़ $x डबल इक्वल टू 100 एंड $y डबल इक्वल टू 50, इस केस में कि $x अगर हमारा 100 के बराबर है एंड $y 50 के बराबर है तो उस केस में हमें एक रिजल्ट आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। सो हम इसका देखते हैं कि आप देख रहे हैं $x की वैल्यू यहाँ पे 100 है। सो यहाँ पे मैंने 100 लिखा है एंड $y की वैल्यू 50 है और मैंने यहाँ पे 50 लिखा है। इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा और हमें हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख रहे हैं मैंने रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमें फाइंड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन ब्रेक करेंगे। मैंने लाइन ब्रेक किया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिखा $x इक्वल टू 100 $y इक्वल टू 50। मैं यहाँ पे 101 कर देता हूँ। मैं एक $a वेरिएबल लेता हूँ, $a इक्वल टू 10 एंड $b इक्वल टू 50। तो दैट केस में मैं कहता हूँ कि $a डबल इक्वल टू 10 और $b डबल इक्वल टू क्या हो जाए कुछ भी 41। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखना $a 10 एंड $b 41, जबकि $b की वैल्यू 50 है। इस केस में क्या होगी, पहली कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड ट्रू प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप देखना सेकंड में हेलो वर्ल्ड ट्रू। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, XOR। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ई को भी याद करेंगे। मैंने यहाँ पे एक $C वेरिएबल लिखा, $C इक्वल टू 50 एंड $D इक्वल टू 80 कुछ भी 90। तो मैं कहता हूँ कि $C हमारा क्या हो, 50 हो एंड $D क्या हो हमारा 70 हो। इस केस में आप देखना कि कोई एक कंडीशन $C इक्वल टू 50, तो बोथ आर इक्वल ट्रू नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हमारा एक ट्रू है एक नॉट ट्रू है। इस केस में हमें रिजल्ट फाइंड होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड 3 क्या ये हमें फाइंड होता है। आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड 3 हमें, बिकॉज
अब आप देख रहे हैं कि XOR में अगर हमने दोनों को इक्वल कर दिया, हमारा $C तो 50 है, अगर हमने $D को भी 90 कर दिया तो इस केस में हमें क्या रिटर्न होगा? 90। मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने कहा कि $C अगर 50 है और $D 90 है, मतलब बेसिकली दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है। इस केस में ये एल्स ब्लॉक में जाएगा और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 3 की जगह हेलो वर्ल्ड 4 प्रिंट करेगा। आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड 4, बिकॉज कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, एक ही कंडीशन ट्रू होगी, उस केस में ये हमें रिटर्न करेगा। हम एंड ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। अभी तक आपने देखा कि हमने यहाँ पे एंड साइन का यूज किया है यहाँ पे, बट अब हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। बेसिकली बोथ आर सेम है, तो हम यहाँ पे एक इको BR लगाएंगे। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे EF नाम से 2 वेरिएबल बनाए और पहले में मैंने वैल्यू कुछ भी दे दी 90 और दूसरे में मैंने दे दी 40। तो मैं चाहता हूँ कि इफ़ $X = 90 हो, E हमारा वेरिएबल $E = 90 एंड मैं चाहता हूँ F हमारा जो है 40 हो, F 40 हो। इस केस में हेलो वर्ल्ड 5 हमें प्रिंट हो। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। अब देख रहे हैं वो कह रहा है अनडिफाइंड F0 करके कुछ एरर आया है। अब देख यहाँ पे हमने कहा कि 40, ठीक है। अभी हम आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। आप देख रहे हैं हमें हेलो वर्ल्ड 5 मिल गया। तो ये क्यों मिला? क्योंकि हमारी E की वैल्यू 90 है और F की वैल्यू 40 है, तो बोथ कंडीशन ट्रू, तो ये हमें हेलो वर्ल्ड 5 दिया। नेक्स्ट हम और सिंबल का यूज करके और ऑपरेटर को देखेंगे कि वो हमें क्या देता है। यहाँ पे हम एक इको BR करेंगे। अभी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि $G कोई वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन कर दी 50 और उसके बाद H कोई वेरिएबल बनाया, इसको असाइन कर दी वैल्यू 20। मैं चाहता हूँ कि इफ़ डॉलर, मैं कहता हूँ कि $G = ऐसे कर दिया 90, लेकिन मैं कहता हूँ कि और $H = मैं कहता हूँ कि 20। तो इस कंडीशन में हमें क्या रिटर्न हो? एक हेलो वर्ल्ड 6 रिटर्न हो। तो मैंने क्या किया कि $G को मैंने यहाँ पे देखना कि एक $G = 90 का, लेकिन $G की वैल्यू 50 है, ये हमारा फॉल्स हो गया कंडीशन। लेकिन $H = 20 मैंने कहा और सिंबल का, इसको हम और सिंबल बोलते हैं। देन $H = 20, बेसिकली हमारी $H जो है 20 की इक्वल है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमारा हेलो वर्ल्ड 6 प्रिंट होना चाहिए। सो हम देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। अब हेलो वर्ल्ड 6 प्रिंट हो गया। तो भाई एक्टिव वाला तो यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या एग्जांपल है। नॉट इक्वल का भी चेक कर लेते हैं। मैं सबसे पहले ई को भी याद कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लाइन क्लिक कर लिया। आफ्टर दैट मैंने क्लिक यहाँ पे राइट किया। मैंने यहाँ पे कोई के नेम से वेरिएबल बनाया और मैं चाहता हूँ कि इसको वैल्यू 2F9 असाइन हो। मैं कहता हूँ कि इफ़ नॉट
$x डबल इक्वल टू 289, तो उस केस में मैं यहाँ पे 289, अब देखना कि यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे 90 पास कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डॉलर के एक नॉट सिंबल का सबसे पहले मैंने यूज किया, मैंने कहा नॉट डॉलर के डबल इक्वल टू, फिर इसके अंदर कहा कि ये 90 के बराबर नहीं होना, मतलब नॉट इक्वल टू 90, मतलब ये 90 ना हो, तो दैट केस में हमें ये रिजल्ट फाइंड हो क्या, हेलो वर्ल्ड 7। तो हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। अब देखना हेलो वर्ल्ड 7, हेलो वर्ल्ड 7 क्यों मिला कि मैंने कहा कि डॉलर के डबल इक्वल टू 90 कहा, तो क्योंकि हमारे डॉलर की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 289 है, तो मैंने नॉट इक्वल कहा, क्योंकि डॉलर के अगर 289 डबल इक्वल टू क्या हमें ये रिटर्न करेगा, और यहाँ पे तो ट्रू होगा, बट ये नॉट इक्वल में चेक कराना है। सो इसलिए हम यहाँ पे अगर 289 लिखते हैं तो आप देखना कि हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉलर के की वैल्यू 289 है पहले से, अब हमने नॉट ऑपरेटर के साथ यूज किया। सो इस केस में हमें क्या रिजल्ट फाइंड होगा, अब देखना क्या होगा। और एक तरीके से हम इसको और भी लिख सकते हैं, मैंने को भी याद करेंगे। फिर मैं कहता हूँ कि अगर ये डॉलर के 80 किया, 8 यहाँ पे फाइंड, और मैं यहाँ पे नॉट इक्वल चेक कराना चाहता हूँ, डॉलर के नॉट इक्वल टू 98, अगर हमारा डॉलर के अगर 98 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 98, तो डॉलर के की वैल्यू आप देख रहे हैं 289 है, यहाँ पे हमने 98 लिखा, दैट केस में हमें ये प्रिंट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड 8। अब देखना हेलो वर्ल्ड 8। सो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल को अप्लाई करके देख पाओगे। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर में हमने सारे ऑपरेटर को देख लिया। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय एवरीवन।